नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे भगवान सत्यनारायण का व्रत कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजा किस तरह से की जाती है। तो भगवान सत्यनारायण स्वामी का व्रत देखिए पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। किसी भी महीने की शुभ पूर्णिमा तिथि हो, आप उस टाइम व्रत आरंभ कर सकते हैं। सत्यनारायण स्वामी विष्णु का ही स्वरूप है, तो आप विष्णु का ही व्रत कर सकते हैं। व्रत करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह पूजा आप पंडित से भी कराते हैं। अगर आप चाहें तो हर महीने आप अपने आप भी यह पूजा कर सकते हैं। तो सत्यनारायण की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम स्नान आदि करने के बाद चौकी लगा लेंगे और चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएंगे। पीला हो या लाल, आपके पास कोई भी आसन हो आप उसे बिछा लें। देखो इस तरह से आप बिछा लें। थोड़े से हम फूलों का आसन देकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। अगर आपके पास भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा हो तो आप वो स्थापित करें, नहीं तो आप कृष्ण को भी साथ में रख सकते हैं। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले हम कलश लेंगे और कलश में शुद्ध जल भरेंगे, उसमें गंगा जल डालेंगे और कंठ पर देखिए मौली जरूर बांधें। हल्दी की गांठ, इलायची, मिश्री, सिक्का, ये सब आप जल के लोटे में जरूर समर्पित करें। अब हम जल के लोटे को सत्यनारायण स्वामी के सीधे तरफ रख देंगे। थोड़े से फूल या चावल का आसन देकर हम कलश की स्थापना करेंगे और हो सके तो आप पंच पल्लव यानी 5 पत्ते किसी के भी आम के या अशोक के हों तो आप वो भी कलश पे जरूर रखें। उसके बाद देखिए अब कलश के कंठ पर हमें कटोरी रखेंगे। कटोरी में अक्षत भर देंगे और नारियल लेंगे तो नारियल में मूली बांध देंगे और नारियल का मुख जो है वो हम अपनी तरफ कर लेंगे इस तरह से। तो इतनी तो कलश स्थापना हमें जरूर करनी है। इसके बाद देखिए हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। अगर आपके पास गणेश जी हो तो आप उनकी प्रतिमा रखें, नहीं तो आप सुपारी को ही गणेश का स्वरूप मानकर स्थापित कर दें। अब हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप से सभी को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद देसी घी का दीपक जलाएंगे और हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ, इतने व्रत करने हैं। आप देखिए आप व्रत कितने करेंगे वो आप अपने मन में मान लें। आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो इस तरह से हम संकल्प करेंगे। उसके बाद वस्त्र रूपी हम कलावा समर्पित करेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी को समर्पित करेंगे, उसके बाद हम विष्णु भगवान यानी सत्यनारायण स्वामी को कलावा समर्पित करेंगे। इस तरीके से देखिए अब हम सभी को तिलक करेंगे। तो पहले हम चंदन से सभी का तिलक करेंगे, फिर हम रोली से तिलक करेंगे। इसी तरह से हमें दीपक की भी पूजा करनी है और कलश को भी हम पूजा करेंगे। अगर आप चाहें तो यह पूजा शाम को भी कर सकते हैं। स्नान आदि करने के बाद आप शाम को ये पूजा कर सकते हैं अपने परिवार के साथ। पति पत्नी एक साथ ये पूजा कर सकते हैं। अब हम सभी को फूल चढ़ाएंगे। आपके पास जो कलर के फूल हों आप उन्हें चढ़ाएं, जैसे पीले, लाल, जो भी आपके पास हो सके तो सत्यनारायण स्वामी को माला जरूर समर्पित करें। दोस्तों, पूजन करने के बाद सत्यनारायण स्वामी की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। साथ ही शाम के टाइम चंद्रमा को अर्घ देने के बाद एक टाइम भोजन ग्रहण किया जाता है। भोग में हम पंजीरी समर्पित करेंगे। हो सके तो आप मौसम के हिसाब से कोई फल को भी समर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखें तुलसी दल जरूर भोग में डालें और जो गणेश जी का भोग लगाएंगे उसमें हम तुलसी का दल नहीं डालेंगे, ये ज़रूर याद रखें। अगर आपके पास मिठाई हो तो आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, कच्चे दूध का भी भोग लगा सकते हैं। पंचामृत हो तो आप पंचामृत भी समर्पित कर सकते हैं, इतना ज़रूर करें। कोई ऋतु फल हो तो आप उसको भी समर्पित कर सकते हैं।
कुछ ना हो तो सिर्फ आप पंजीरी का भोग ज़रूर लगाएं, साथ केले का पंजीरी और केले का भोग ज़रूर लगाएं। इसके बाद देखिए हम सभी को धूप दिखाएंगे, साथ ही दक्षिणा अवश्य चढ़ानी है। पूजा में रही कमियों को पूर्ति करती है। अब हम कथा करेंगे, तो कथा की पुस्तक ज़रूर होनी चाहिए। इस तरह से देखिए ऐसी पुस्तक आपके पास हो तो आप ज़रूर कथा में रखें और पहले उसकी पूजा करें, उसके बाद किताब को पढ़ना प्रारंभ करें। तो सबसे पहले हम फूल लेंगे और अपने सीधे हाथ पे फूल रखेंगे, तो कथा को हम पढ़ेंगे। जब हमारी कथा पूरी हो जाएगी उसके बाद हम उन फूलों को सत्यनारायण स्वामी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए और धूप दीप दिखाकर हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम सत्यनारायण स्वामी यानी कि विष्णु की आरती करेंगे। इसके बाद देखिए जो जल का लोटा है इसे हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे और जो ये प्रसाद है वो हम परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। इस तरह से और याद रखें जो भी प्रसाद है वो आपको भी थोड़ा लेना है, उसी से आपका व्रत खुलेगा और उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। बचे हुए फूलों को क्यारी में डाल देंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे। उसके बाद जो दक्षिणा है इसे हम किसी को दान में दे देंगे। तो यह थी सरल पूजा विधि सत्यनारायण स्वामी की। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी।